अगर मैंने किसी नाकर्दा गुनाह के बोझ को आपने अपने कंधों पे लाद रखा है तो उतार दे उसे, क्योंकि आपका ये रवैया ना मुझे बार बार एहतजाज करने पर मजबूर कर रहा है। गुनहगार को अगर गुनाह करने का मौका ना मिले तो उसे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, एहतजाज नहीं करना चाहिए। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? जहां भी उसको घर पर वापस ले आओ। जब ध्यान घर से बाहर निकल जाए तो पाँव नहीं टिकते घर पर। आसिम को मैंने जबरदस्ती डॉक्टर के पास भेजा है, उसका बुखार बढ़ रहा था। उसका ख्याल रखा करो। शौहर है वो तुम्हारा, पसंद है या नहीं, लेकिन तुम्हारी इज्जत उसी के दम से है। तुमने इस मुल्क की टॉप मॉडल बनाने का लालच दिया था। तुमने मेरा कितना नाजायज फायदा उठाया, मुझे हरास किया तो मुझे मालूम हुआ कि इस ग्लैमर और झूठी शान के पीछे तुम जैसे घटिया लोग होते हैं। रबिश। क्या रबिश? हेलो, नूरियान बात कर रहा हूँ। तुम्हारा आतिफ भाई के साथ क्या इशू है? अपने आतिफ भाई से क्यों नहीं पूछ लेते तुम? तो तुम क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि मैं लायबल नहीं हूँ किसी को कुछ भी बताने के लिए। और तुम ना आइंदा मुझे फोन मत करना मेरे नंबर पे। पहले कम मुसीबतें हैं मेरी जिंदगी में जो तुम मजीद मुश्किलात बढ़ाना चाहते हो मेरे लिए। कभी कभी मुझे किसी काबिल समझो ना तो अपनी मुश्किलात शेयर कर लेना मुझसे। कोई जरूरत नहीं है मुझे, कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, समझे? पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है जैसे तुमसे ताल्लुक कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े, I'll always be there. अगर तुम्हारे आतिफ भाई भी सामने आ जाए तब भी? कोई भी हो, मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा। बहुत गुस्सा आया था मुझे, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर जब मैंने ठंडे दिल और दिमाग से सोचा तो मुझे अंदाजा हुआ कि उस दिन पब्लिक में तुमने जो कुछ किया मेरी मोहब्बत में कहा। खुशफहमी है तुम्हारी, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। नफरत? तुम्हारी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज उस दिन इस बात की गवाही दे रहा था कि तुम मेरे रवैये से बहुत हर्ट हुई हो। लेकिन मैं क्या करता मलिका? मैंने तो तुमसे पूछा था कि जब तुम मेरे पास आ रही थी तो अपने घर वालों में से किसी को बताया तो नहीं? तुमने कहा नहीं। अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह ले जाता जहां तुम्हारे घर वाले ना पहुंच सकते। अस्सलामुअलैकुम ज़ाहिदा, कैसे आई हो तुम? अकेली आई हूँ। मैंने सोचा कि इस वक्त आसिम घर पे नहीं होगा तो मैं मलिका से बात कर लूँ। अच्छा किया,
आज जो मैं इसको बुलाऊं? नहीं, बल्कि ऐसे करो, तुम जाके ना उसको कमरे में मिल लो, अलहदगी में बात करना बेहतर होगा। ठीक कह रही, मैं वहीं बात कर लेती हूँ। अब क्या जुर्म कर दिया है मैंने? जुर्म तो मैंने किया है, तो जैसी बेटी को पैदा करके, और उससे बड़ा जुर्म मैंने ये किया है कि आसिम जैसे शरीफ आदमी के साथ तुझे रुखसत करके। आसिम ने कुछ कहा है आपसे? अरे वो शरीफ आदमी मुझे क्या कहेगा? जिस दिन उसे तेरी हकीकत का पता चला, वो अपने दिल ही दिल में आंसुओं से रोएगा। मम्मी, आप यही लेक्चर देने आई हैं मुझे यहाँ पे? देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी इज्जतों को इस तरह नीलाम मत कर। रहम खा हम पर। तुझे हमसे नफरत है ना? आसिम पे रहम का, अपनी खाला पे रहम का, जो तुझे इस घर की छत के नीचे रखना चाहती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझसे इस घर की छत छिन जाए। तेरी खाला सब सच जानती है, और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। किस किस को झुटलाएगी तू? अगर तेरे अंदर जरा सी भी गैरत है ना मलका, तो अपने बढ़ते हुए कदम रोक ले। मम्मी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आपने और खाला ने देख लिया है? तू आतिफ और नूरियान से अपना ताल्लुक खत्म कर ले। मैंने तुझे कल खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या इतनी अजनबी हो गई हूँ कि मुझसे सब बातें छुपाने लगे हो? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर किस बात का दुख और निदामत है आपको? जवाब दे मुझे। इंसान हूं मैं। अगर मेरे किसी नाकर्दा गुनाह के बोझ को आपने अपने कंधों पे लाद रखा है तो उतार दे उसे, क्योंकि आपका ये रवैया ना मुझे बार बार एहतजाज करने पर मजबूर कर रहा है। डैड सिर्फ फादर नहीं थे, डैड मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। उन्होंने हमेशा मुझे हर बात पे सपोर्ट किया, मेरी हर बात मानी, मुझसे इतनी मोहब्बत की। मॉम की डैड के बाद भी उन्होंने कभी मुझे इस बात का एहसास ही होने नहीं दिया कि मेरी माँ नहीं। क्या कोई ऐसा बाप होता है जो अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करे? नवेरा, आप प्लीज़ उदास नहीं हुआ करें। आप उदास होंगे तो उनकी रूह को तकलीफ होगी। मुझे हमेशा इस बात का रिग्रेट रहेगा कि वो मुझसे नाराज होकर इस दुनिया से चलेगा। नाराज? क्यों थे वो आपसे नाराज? हाँ, वो चाहते थे कि मैं वकास से निकाह कर। इसी बात से फूफो भी उनसे नाराज थी। आपके इनकार की क्या वजह थी? थी कोई वजह? अकील भाई की वजह से? ये तुम्हें किसने कहा? किसी ने नहीं। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। अकील बहुत अच्छा है, हमेशा मुझे हर बात पे सपोर्ट करता है। बस मुझे तब अच्छा नहीं लगता जब उसे मेरी वजह से बहुत सी बातें सुननी पड़ती। कोई बात नहीं, वो तो मर्द हैं, और इंसान जिससे मोहब्बत करता हो उसके लिए दो चार बातें सुन ले तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तुम्हें और आंटी को क्यों लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है? आपको नहीं लगता? नहीं, उसने मुझसे तो कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की। कैसे कहते हैं आपको नवेरा? उनके बेस्ट फ्रेंड की मंगेतर हैं। और वैसे भी आपके और हमारे लिविंग लाइफस्टाइल में जो डिफरेंस है, इसकी वजह से उनके दिल की बात ज़बान पे आने की हिम्मत नहीं करती। और तुम हिम्मत कैसे कर लेती हो? बहुत डर डर के पूछती हूँ कि कहीं आपको मेरी बात कोई बुरी ना लग जाए। मुझे सच्चे लोगों की सच्ची बातें बुरी नहीं लगती। आपके पापा को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें ये बात किसने कही? किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फील हो जाता है मुझे।
हम तो अकील भाई को भी उस दिन कह दिया था कि वो अंदर ना आया करे। आज मुझे अकील भाई बाहर से ही छोड़ के जा रहे थे, तो मैंने उनको इंसिस्ट किया अंदर आने के लिए।